गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो आज हम क्लास 11 का फिजिक्स भौतिकी संसार फिजिकल वर्ल्ड के बारे में स्टडी करेंगे। वैसे तो ये चैप्टर मेरे ख्याल से पूरा थ्योरिकल है, फिर भी इसको हमें पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उस चीज़ को मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, और जहाँ पे जो इम्पोर्टेंस नोट्स हैं उसको आपको सारी चीज़ को आपको काफ़ी में अलग से नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो हम डेली एक एक दो दो पेज पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे, और जहाँ पे डाइवर्शन वगैरह सब जो भी आएंगे है ना, उस चीज़ को हम बना के देखेंगे, और जो भी फार्मूले से रिलेटेड है बेसिक क्वेश्चन इसमें आएंगे है ना। तो आगे जैसे मापन है, गति, क्या क्या चैप्टर है मैं देख लेता हूँ एक बार। एक मिनट। जैसे यहाँ पे भौतिक संसार है, तो यहाँ पे दिया है भौतिक का प्रयोजना एवं उत्तेजना, भौतिकी नियमों की प्रकृति, भौतिक प्रयोजना तथा समाज। इनके बारे में हम सारी चीज़ को रीड करेंगे। ठीक है, उसके बाद है इकाई एवं मापन। मापन की आवश्यकता, इकाई एवं मापन, मात्रक, पद्धति, एसआई मात्रक, मूल एवं व्युत्पन्न मात्रक, लंबाई, द्रव्यमान एवं समय मापन, चित्र, भौतिकी राशियों की विमाएँ, विमी विश्लेषण एवं इसके अनुप्रयोग। ये सारी चीज़ के बारे में एनालिसिस विश्लेषण करना है। ठीक है, और साथ ही साथ उनके जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं उसको हमें लिखना है। तो यहाँ पे इस चैप्टर में ओनली केवल रीड करना है मेरे ख्याल से। तो रीड करने के अकॉर्डिंग जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स आएंगे उसको आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो देखिएगा 1.1 विज्ञान साइंस दिया है यहाँ पास आपका। विज्ञान का अर्थ है मीनिंग ऑफ साइंस, है ना। साथ ही साथ आपको इंग्लिश के सेंटेंस भी, आप वर्ड भी आपको याद करने हैं, और उसको याद ही नहीं करना, उनको समझना है, उनको लिखना है साथ ही साथ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा विज्ञान का अर्थ, मीनिंग ऑफ साइंस। विज्ञान का शाब्दिक अर्थ है वि प्लस ज्ञान, अर्थात विधिवत ज्ञान या विशिष्ट ज्ञान। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द साइंटिका से हुई है, जिसका अर्थ है जानना, टू नो होता है। जिसका अर्थ क्या है, साइंटिका का अर्थ क्या है, जिसका अर्थ है जानना। ठीक है, संस्कृत शब्द विज्ञान और अरबी शब्द इल्म समानार्थी शब्द है। ठीक है, जिनका अर्थ संगठित ज्ञान होता है। आदिकाल से ही मानव अपने आसपास होने वाले प्राकृतिक घटनाओं, जैसे हवा का बहना, रात दिन का होना, भूकंप के झटके, ज्वालामुखी, ठीक है, के विस्फोटक, बर्फ का पिघलना आदि भौतिक घटनाओं को समझने का प्रयास करता रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ भौतिक घटनाओं के अकॉर्डिंग आते हैं। प्रकृति के नियमों को जानने एवं विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं के कारणों का रहस्योद्घाटन करने की जिज्ञासा रही है। इसके लिए उसने ज्ञानेंद्रियां, आँख, कान, नाक, जीभ एवं त्वचा का सहारा लिया। ठीक है, मस्तिष्क के विकास के साथ उसने अनेक यंत्रों का आविष्कार किया। प्रयोगों एवं तर्कों द्वारा नियमों को समझने में सफलता प्राप्त की तथा इनमें आवश्यकता अनुसार सुधार भी किया। एक मिनट, कहाँ गया। ठीक है, इस प्रकार विधिवत प्राप्त ज्ञान को ही उसके विज्ञान कहा। ठीक है, इस प्रकार विधिवत प्राप्त ज्ञान को ही उसने विज्ञान कहा, अर्थात प्राकृतिक घटनाओं के सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध प्रेक्षणों, सटीक तर्कों एवं सफल प्रयोगों से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो ये आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, इस तरह के आपको एक कॉपी में आपको मेंशन करके मुझे सेंड करना है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, जैसे यहाँ पे बताया विधिवत ज्ञान प्राप्त होने को ही उसके विज्ञान कहते हैं, अर्थात प्राकृतिक घटनाओं के सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध प्रेक्षणों, सटीक तर्कों एवं सफल प्रयोगों से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। सफल प्रयोग मतलब जो हमने प्रूव कर लिया है, उसमें ये 100% ऐसा ही होता है। वो चीज़ यहाँ पे सफल ज्ञान के बारे में हमें क्रमबद्ध तरीके से हम जैसे मालूम करते हैं, उस चीज़ को यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, विज्ञान का उद्देश्य। ठीक है, विज्ञान का उद्देश्य यहाँ पे बताया गया है, एम ऑफ साइंस। विज्ञान का उद्देश्य हमारे चारों ओर घटने वाली घटनाओं को
विस्तार से समझना तथा इन्हें मानव हेतु उपयोगी बनाना, इसका क्षेत्र विस्तृत होता जा रहा है। ठीक है। अतः अध्ययन की सुविधा हेतु उसको निम्न दो मुख्य भागों में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है। तो यहां पर देखते हैं, पहला है भौतिकी विज्ञान, फिजिकल साइंस। दूसरा है जैव विज्ञान, बायोलॉजी साइंस। ठीक है। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित, भूविज्ञान, खगोल विज्ञान आदि का अध्ययन किया जाता है, जबकि जैव विज्ञान में जीव जगत, वनस्पति विज्ञान आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। 1.2 भौतिकी का अर्थ, मीनिंग ऑफ फिजिक्स। ठीक है। भौतिकी प्राकृतिक विज्ञानों का एक मूल विषय है। यह ग्रीक भाषा के एक शब्द फ्यूसिस से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है प्रकृति, जिसका समतुल्य संस्कृत शब्द भौतिकी है, जिसका उपयोग भौतिक जगत के अध्ययन से संबंधित है। इस विषय की सटीक परिभाषा देना ना तो संभव है और न ही आवश्यक है। मोटे तौर पर भौतिकी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, ये भौतिक अर्थ है। ठीक है। अगर सिंपल तरीके से बताया जाए, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है ना, वो भौतिक अर्थ है, भौतिक का डेफिनेशन है वो। हमें ज्ञात है कि प्रकृति में ब्रह्मांड की समस्त वस्तुएं सम्मिलित है तथा सजीव और निर्जीव सभी वस्तुएं द्रव और ऊर्जा से मिलकर बनी हैं। भौतिकी में इन्हीं द्रव्य, ऊर्जा और उनकी अंतरक्रियाओं, मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन का अध्ययन किया जाता है। अतः भौतिकी वह विषय है जिसके अंतर्गत द्रव्य, ऊर्जा और उनकी अंतरक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। द्रव्य, मैटर। द्रव्य वह है जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है तथा जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से कर सकते हैं, जैसे पानी, लोहा, बर्फ, वायु, लकड़ी इत्यादि। ठीक है। ऊर्जा, यहां पे ऊर्जा के बारे में बताया गया, एनर्जी। ठीक है। इसमें ना तो द्रव्यमान होता है और ना ही यह स्थान घेरती है। ठीक है। किंतु यह समस्त ब्रह्मांड में विद्यमान है। ऊर्जा से ही कार्य करने की क्षमता उत्पन्न होती है। ऊर्जा अनेक प्रकार की होती है, जैसे ऊष्मीय, यांत्रिकी, प्रकाशीय, ध्वनि, चुंबकीय, विद्युतीय, नाभिकीय, रसायन आदि। ठीक है। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार द्रव्य को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्य में परिवर्तित किया जा सकता है ना। जो वैज्ञानिक है उनके अनुसार, अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार, द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसके लिए समीकरण निम्नानुसार होता है, mc²2। ठीक है। जहां पर E ऊर्जा है, m द्रव्यमान है और C निर्वात में प्रकाश की चाल है। ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल। इस समीकरण को आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण कहते हैं। आगे देखते हैं, भौतिकी के विकास में न्यूटन, हाइगेन, फ्रेनेन, आइंस्टीन, फैराडे, जे थॉमसन, जूल डी ब्रांगली, सीवी रमन, सत्येंद्र बोस, मेघनाथ साहा, होमी जहांगीर भाभा आदि वैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है। भौतिकी को मुख्यतः दो भागों में विभक्त किया जाता है। पहला है चिर सम्मत भौतिकी, क्लासिकल फिजिक्स। दूसरा है आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स।
चिरसम्मत भौतिक सन 1900 ईस्वी के पूर्व क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान से युक्त भौतिकी को चिरसम्मत भौतिकी कहते हैं। यह स्थूल घटनाओं से संबंध है। तो ये इसके डेफिनेशन है, इसको आपको कॉपी में लिखना है, ठीक है। दूसरा, आधुनिक भौतिकी मॉडर्न फिजिक्स सन 1900 ईस्वी के बाद के भौतिकी को आधुनिक भौतिकी कहते हैं। इसके अंतर्गत परमाणु भौतिकी, एटॉमिक फिजिक्स, नाभिकीय भौतिक, न्यूक्लियर फिजिक्स, संघनित द्रव्य भौतिकी, कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स, अपेक्षिका, रिलेटिविटी, क्वांटम यांत्रिकी, क्वांटम मैकेनिक्स आदि का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। 1.3 भौतिक नियमों की प्रकृति, नेचर ऑफ द फिजिकल लॉ। तो नेचर ऑफ फिजिकल लॉ के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। हम यहीं तक इसको रीड करके छोड़ते हैं अभी, ठीक है।